मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिकों की उस जोड़ी को देने का ऐलान किया गया है जिसने mRNA कोविड वैक्सीन की तकनीक इजाद की। ये दो वैज्ञानिक डॉक्टर कैटालिन कारिको और डॉक्टर ड्रू वाइसमैन हैं। इस तकनीक के प्रयोग कोविड महामारी से पहले किए गए थे, लेकिन बाद में इसे दुनिया भर के लाखों लोगों को दिया गया। कैंसर समेत अन्य रोगों को लेकर इसी mRNA तकनीक पर आगे और शोध किए जा रहे हैं। mRNA यानी मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड शरीर को प्रोटीन बनाने का तरीका बताती है। पुरस्कार की घोषणा करते हुए नोबेल प्राइज समिति ने कहा, पुरस्कार विजेताओं ने आधुनिक समय में मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक के दौरान वैक्सीन विकास की अभूतपूर्व दर में योगदान दिया। दोनों ही विजेताओं को आज सुबह टेलीफोन के जरिए जानकारी दी गई और ये जानने के बाद दोनों ही बेहद खुश हैं। वैक्सीन शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली को बैक्टीरिया और वायरस के खिलाफ लड़ने में प्रशिक्षित करती है। पारंपरिक वैक्सीन तकनीक मूल वायरस या जीवाणु के कमजोर या मृत संस्करण के इस्तेमाल पर आधारित है या संक्रमणकारी एजेंट के कुछ हिस्से का इस्तेमाल इनमें किया जाता है। इसके उलट mRNA तकनीक में बिल्कुल अलग तरीका इस्तेमाल किया जाता है। कोविड महामारी के दौरान मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन mRNA तकनीक पर ही आधारित थी। mRNA वैक्सीन पारंपरिक वैक्सीन से अलग तरीके से काम करती है। वैज्ञानिक वायरस के जेनेटिक कोड का एक हिस्सा लेते हैं और उसे वैक्सीन में तब्दील कर देते हैं, फिर इसका टीका मरीज को लगाया जाता है। वैक्सीन सेल में दाखिल होती है और उनसे कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन बनाने के लिए कहती है। इस पर शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली प्रतिक्रिया देती है और एंटीबॉडीज का निर्माण करती है और टी सेल को एक्टिवेट कर देती है। टी सेल स्पाइक प्रोटीन वाले सेल पर हमला करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। यानी mRNA वैक्सीन एक तरह से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को वायरस के खिलाफ लड़ने का प्रशिक्षण देती है। जब टीका लगवाने वाले व्यक्ति को कोरोना संक्रमण होता है तो शरीर में निर्मित ये एंटीबॉडीज और टी सेल इस वायरस के खिलाफ लड़ते हैं। डॉक्टर कारिको और वाइसमैन की मुलाकात 1990 के दशक में हुई थी, जब वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में साथ में काम कर रहे थे। उस दौर में mRNA में उनकी रुचि को वैज्ञानिक जगत में एक अलग धारा के रूप में देखा गया था। mRNA तकनीक मानवीय शरीर में एक ट्रांसलेटर की तरह काम करती है। इस तकनीक में जेनेटिक निर्देशों के जरिए DNA की भाषा को हमारे शरीर को बनाने और चलाने वाले प्रोटीन में बदल दिया जाता है। प्रोफेसर कैटालिन कारिको हंगरी मूल की अमेरिकी हैं और एक चर्चित बायोकेमिस्ट हैं। उनका जन्म 17 जनवरी 1955 को हंगरी के जोलनोक शहर में हुआ था। डॉक्टर कारिको RNARX की सह संस्थापक हैं और वो 2006 से 2013 के बीच इस कंपनी की CEO रही हैं। 2013 में वो बायोटेक RNA फार्मा से जुड़ गईं। 2019 से वो इस कंपनी की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। फाइजर, बायोटेक और मॉडर्ना कंपनी की कोविड वैक्सीन में डॉक्टर कैटालिन कारिको और डॉक्टर ड्रू वाइसमैन की ही mRNA तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। इन दोनों मेडिसिन वैज्ञानिकों ने ही mRNA तकनीक की खोज की है और इसमें नवीन प्रयोग किए। डॉक्टर कारिको ने साल 1978 में बायोकेमिस्ट्री से स्नातक और 1982 में PhD हंगरी की यूनिवर्सिटी ऑफ ज़ेगेट से हासिल की थी। 1985 में अमेरिका आने से पहले तक वो हंगरी की अकादमी ऑफ साइंस के बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर के साथ काम कर रही थी। डॉक्टर कैटालिन कारिको यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में न्यूरोसर्जरी की प्रोफेसर भी हैं। वो 1989 में यूनिवर्सिटी के पेरलमैन स्कूल ऑफ मेडिसिन से जुड़ी थी। 1997 में उन्होंने डॉक्टर वाइसमैन के साथ मिलकर काम करना शुरू किया था। डॉक्टर कैटालिन कारिको को मेडिसिन और विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए कई पुरस्कार और सम्मान मिले हैं। उनके जीवन का सबसे अहम पल अगस्त 2021 में आया, जब उन्हें डॉक्टर वाइसमैन के साथ मिलकर कोविड के खिलाफ mRNA तकनीक के जरिए वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल हुई। उनकी तकनीक ने mRNA वैक्सीन को सुरक्षित, प्रभावी और व्यावहारिक बना दिया। डॉक्टर ड्रू वाइसमैन का जन्म अमेरिका के लिंगस्टन में 7 सितंबर 1959 को हुआ था। डॉक्टर वाइसमैन पेन इंस्टीट्यूट ऑफ RNA इनोवेशन के निदेशक और वैक्सीन रिसर्च में रॉबर्ट्स फैमिली प्रोफेसर हैं। वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के पेरलमैन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन में प्रोफेसर भी हैं। चर्चित फिजिशियन डॉक्टर वाइसमैन ने RNA तकनीक के जरिए कोविड वैक्सीन निर्माण में उल्लेखनीय काम किया। करीब 15 साल पहले उन्होंने डॉक्टर कारिको के साथ मिलकर mRNA में परिवर्तन करने का तरीका ईजाद किया। बाद में उन्होंने mRNA को शरीर में भेजने की तकनीक खोजी। डॉक्टर कारिको और डॉक्टर वाइसमैन की खोज का नतीजा ये हुआ कि mRNA को शरीर में सही जगह पहुंचाकर बीमारियों के खिलाफ लड़ने के लिए शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली ने इम्यून सिस्टम को चालू करने में कामयाबी हासिल हुई। डॉक्टर वाइसमैन और डॉक्टर कारिको की टीम फिलहाल अगली कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए एक पैन कोरोना वायरस वैक्सीन, एक सार्वभौमिक फ्लू वैक्सीन और दांत खाज को रोकने के लिए वैक्सीन के निर्माण पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर वाइसमैन की लैब में थाईलैंड की
चुलालांगकोर्न यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर थाईलैंड और आसपास के देशों के लोगों के लिए SARS-CoV-2 mRNA वैक्सीन के निर्माण पर काम चल रहा है। इसका मकसद कम वित्तीय संसाधनों वाले लोगों को सस्ती दरों पर जीवन रक्षक वैक्सीन उपलब्ध कराना है। 1997 में पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से जुड़ने से पहले डॉक्टर वाइजमैन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में फेलो थे और वो डॉक्टर एंथनी फोची की लैब में HIV के अध्ययन पर काम कर रहे थे। ब्रांडीज यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री लेने के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बोस्टन से MD और PhD की थी और बेथ इसराइल हॉस्पिटल में उन्होंने अपनी रेजिडेंसी पूरी की थी। उन्हें चिकित्सा क्षेत्र में योगदान के लिए कई पुरस्कार मिल चुके हैं। अब उन्हें डॉक्टर कारिको के साथ मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला है।